साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लगता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ठान लिया है कि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व को तगड़ी चुनौती दे करके रहेंगे। जिस समय महिला आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण ना दिए जाने को लेकर के मोदी सरकार पर हमले किए जा रहे थे, उसी समय तमिलनाडु से खबर आती है कि द्रविडियन मॉडल के तहत तमिलनाडु में 3 महिलाओं को न सिर्फ पुजारी बनने का प्रशिक्षण दिया गया, बल्कि प्रशिक्षण लेने के बाद सरकार ने उनको सर्टिफिकेट दिए और पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति के बाद एम.के. स्टालिन ने फेसबुक पर जो लिखा वो सीधे सीधे बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व को तगड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा, यह समावेशिता और समानता के एक नए युग की शुरुआत है। उस समय भी जब महिलाएं पायलट और अंतरिक्ष यात्री बन रही थीं, उन्हें कई मंदिरों में पुजारी बनने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इसे अशुद्ध समझा जाता था। यहां तक कि महिला देवताओं के मंदिरों में भी, मतलब देवियों के मंदिरों में भी। लेकिन आखिरकार बदलाव यहां भी, महिलाएं भी अब पवित्र स्थानों में कदम रख रही हैं, समावेशिता और समानता का एक नया युग ला रही हैं। दरअसल एम.के. स्टालिन सरकार अपने द्रविडियन मॉडल के तहत कहती है कि हम पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा पर चल रहे हैं। पेरियार रामास्वामी नायकर मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी न बनाए जाने को अपने दिल का कांटा बताते थे। एम.के. स्टालिन ने कहा कि उन्होंने पेरियार के दिल का कांटा निकाल दिया। न सिर्फ महिलाओं को मंदिरों में पुजारी बनाया, बल्कि ये तीनों महिलाएं गैर ब्राह्मण भी हैं। इस तस्वीर को देखिए, एस राम्या, एस कृष्णवेनी, एन रंजिता। बकायदा इन्होंने प्रशिक्षण लिया है पुजारी बनने का, अध्ययन किया है, परीक्षा दी है, परीक्षा पास करके पुजारी बनी है। मतलब अंगूठा छाप पुजारी नहीं है। यही द्रविडियन मॉडल और संवैधानिक मॉडल है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि राजा यानी कि मुख्यमंत्री किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन वो अपनी विचारधारा राज्य के नागरिकों पर नहीं थोप सकती। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। इसी का पालन करते हुए एम.के. स्टालिन ने विभिन्न मंदिरों को खत्म नहीं किया, तुड़वाया नहीं, क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर की विचारधारा तो ईश्वर या ईश्वर की किसी भी मूर्ति में भरोसा नहीं रखती। लेकिन संवैधानिक मुख्यमंत्री होने के नाते एम.के. स्टालिन ने कहा कि भले ही मैं कोई धर्म ना मानता हूं, मैं अनीश्वरवादी हूं, लेकिन मेरे राज्य में किसी भी धर्म को मानने की आजादी होगी, लेकिन उस धर्म में एक जाति का वर्चस्व नहीं रहेगा। और इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस योजना को दोबारा लागू किया। पहले करुणानिधि जी के समय में लागू की गई थी, मगर भारी विरोध के बाद वो अमली जामा उसको नहीं पहनाया जा सका था। एम.के. स्टालिन क्लियर कट विचारधारा के थे। वो न सिर्फ प्रशिक्षण लेकर के आए, बल्कि इससे पहले गैर ब्राह्मण पुरुषों को पुजारी के रूप में नियुक्त कर चुके हैं। ये और बात है कि उसके विरोध में ब्राह्मण हाईकोर्ट तक चले गए थे, मगर तमिलनाडु सरकार की संवैधानिक दलीलों के सामने कोर्ट ने भी माना था कि नियुक्ति सही है। अब ये द्रविडियन मॉडल का अगला कदम है। वैसे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बजाय तमाम तनातनियों, माफ करिएगा, सनातनियों को यह काम करना चाहिए था। हिंदू धर्म के ठेकेदारों को चाहिए था कि धर्म के अंदर की विसंगतियां ठीक करें, क्योंकि उनको बार बार कहना पड़ता है हिंदू ही हिंदू धर्म की आलोचना करता है, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना बैठा है, हिंदू धर्म खतरे में है। दरअसल खतरे में कुछ नहीं है, दुकान खतरे में है पाखंडियों की। लेकिन अगर वास्तव में इस धर्म को बचाना चाहते हो तो उसके अंदर की विसंगतियां दूर करने का काम जो एम.के. स्टालिन कर रहे हैं, वो वास्तव में इन पाखंडी सरकारों को करना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ भी हो, एम.के. स्टालिन ने महिला आरक्षण में मोदी सरकार द्वारा ओबीसी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण न दिए जाने पर उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।